बागा बॉय, तुझे पता है कि खतरा है, फिर भी क्यों रिस्क लेता है? मतलब? जब तुझे पता है कि सेठ जी के आने का खतरा है, तो फिर बावरी को दुकान में क्यों बुलाता है? नहीं नटू काका, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया है। तू इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा है? सेठ जी का। सेठ जी का? क्यों? पता नहीं नटू काका, लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी के साथ कोई अजीब घटना घटने वाली है। क्या? लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो मुझे नहीं पता नटू काका, बस लग रहा है। लो आ गए सेठ जी। कहाँ है? अरे दरवाजे में नीचे देख। नट्टू काका, मैंने आपने कहा था ना सेठ जी के साथ कुछ अजीब होने वाला है। ये देखिए। ओह माय गॉड, दिस इज अनलुकेबल। सेठ जी ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? छोड़ो, ये ना पूछो। क्यों ना पूछे? हाँ, पूछ तो नर सदा सुखी। बताइए ना। बताइए ना ये क्या हुआ सेठ जी? ये क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ सेठ जी, बताइए ना। सेठ जी ये क्या हो गया सेठ जी? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया सेठ जी? बताइए ना सेठ जी, बताइए ना सेठ जी, आपको क्या हो गया सेठ जी? बागा? सेठ जी आपको क्या हो गया सेठ बागा? जी? बागा, ये क्या हो रहा है तुझे? नट्टू काका, सेठ जी कहाँ है? कहाँ है? अरे सेठ जी अभी तक दुकान में आए कहाँ है? ये लो, अभी आए सेठ जी। कहाँ है? अरे वहाँ दरवाजे में नीचे देख। सेठ जी, सेठ जी, आपके बाल क्या हुआ मेरे बाल को? वापस आ गए? कहाँ से? कहाँ गए थे मेरे बाल? क्या बोल रहा है सुबह सुबह? नहीं सेठ जी, मैंने अभी अभी देखा कि अब तक केशहीन हो गए हैं। टक्के सिंह हो गया मतलब? सेठ जी, टक्के सिंह नहीं, केशहीन, बोल, गंजे गंजे टकलू हो गए थे। ऐसा कहाँ देखा? आई थिंक किसने ऐसा सपने में देखा, नहीं भागा? हाँ नट्टू काका, मुझे लगता है वो सपना ही था। तुझे शर्म नहीं आती बागा? सुबह सुबह बोनी के टाइम पे तो दुकान में सोता है और ऊपर से सपने देखता है। सॉरी सेठ जी, वो क्या है, रात को मेरी नींद ठीक से हुई नहीं, इसलिए दुकान में थोड़ी आंख लग गई। क्यों? रात को ठीक से नींद क्यों नहीं हुई? सेठ जी, कल पद्मावती भोजनालय में मस्त गर्मा गर्म भजिया था। बारिश का इतना मस्त मौसम चल रहा है, तो मैंने भजिया थोड़ा ज्यादा खा लिया। आप तो जानते ही है सेठ जी, अगर भजिया ज्यादा खा लो तो प्यास बहुत लगती है। अब मैंने पानी भी थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसलिए पूरी रात घड़ी घड़ी मुझे, इसलिए रात को मेरी नींद बराबर नहीं हुई तो दुकान में मेरी आंख लग गई। अरे लेकिन सपने में अगर गंजा देखना ही था तो मुझे क्यों देखा? अपने आप को देखता, नट्टू काका को देखता, मगन को देखता, मुझे ही क्यों देखा? सेठ जी, सपने का कोई मेनू कार्ड थोड़ी होता है कि आइटम सिलेक्ट करके हम ऑर्डर दे दें कि भाई आज मुझे ये सपना देखना है तो मुझे ये सपना दिखाओ। भगवान जो सपना दिखाता है हमें वो देखना पड़ता है। बराबर है,
लेकिन बेटा दुकान में काम करने का मेनू कार्ड होता है, हाँ? और उसमें जो आइटम लिखी होती है ना, उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर उस हिसाब से काम नहीं करो ना, तो नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं बेटा। ओह माय गॉश! क्या हुआ? एक मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। बागा, तूने सपने में सेठ जी को गंजा देखा था बराबर? हाँ। Then sing along. Congratulations and celebration. सेठ जी के गंजे होने का सपना आया। Congratulations and celebration. सेठ जी के गंजे होने का सपना आया। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। तो काका, आप सेठ जी को मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? हाँ, 1 मिनट सेठ जी, आई विल गेट बैक टू यू। मगर तूने गलती से बहुत अच्छा सपना देखा है। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अच्छा? हाँ, कहते हैं कि सपने में अगर किसी को गंजा देखो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। अच्छा, धन लाभ कैसे हो सकता है? जिसने सपना देखा उसे, या सपने में जो गंजा हुआ है उसे? सपने में जो गंजा हुआ है उसे। अरे क्या फेंका फेंक कर रहे नटू काका? नहीं नहीं, सच में सेठ जी। नटू काका, मुझे पता है, बाघा को मेरी डांट से बचाने के लिए आपने गुगली फेंकी है ना? नहीं सेठ जी, नट्टू काका एकदम सही कह रहे हैं। मुझे भी अभी याद आ रहा है, मैंने भी कहीं सुना है, सपने में किसी को गंजा देख लो तो बहुत बड़ा धन लाभ होता है। हैं? किससे सुना है? अपने बड़े सयानों से? हाँ सेठ जी, और मेरे बड़े सयानों की बात आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। बस अब ये बेवकूफी बंद करो और काम में ध्यान दो। सेठ जी, आप मानो या ना मानो, लेकिन बाघा ने आपको सपने में गंजा देखा है, तो देखना जरूर आपको बड़ा धन लाभ होगा। बस आज के लिए इतना काफी है, अभी धंधे में ध्यान दो। हाँ सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बाहर जाके चाय पी के आऊं, नींद उड़ जाएगी। जा बेटा जा, जाने दीजिए ना सेठ जी। और सुन जी, मेरे लिए भी एक चाय बोल देना। तू कटिंग मत पीना, पूरी चाय पीना। क्या है सेठ जी, इसकी नींद एकदम उड़ जाएगी। वाह, बराबर। अच्छा सुन, इलायची वाली चाय मत पीना, मसाले वाली पीना। हाँ, क्या है, मसाला दिमाग को हिट करेगा ना तो नींद एकदम उड़ जाएगी। बराबर है नट्टू काका। अच्छा सुन, कम शक्कर वाली मत पीना, फुल शक्कर वाली चाय पीना। क्या है, शुगर से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, तो नींद एकदम उड़ जाएगी। चल जा भी भाई, जाना है तो जल्दी जा भाई। अभी हेलो हेलो जेठालाल जी, मैं माया बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? एकदम मजे में माया जी, एकदम मजे में। आप कैसी हैं? मैं भी एकदम मजे में हूँ। अच्छा माया जी, माफ कीजिएगा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अरे क्या जेठालाल जी, आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं माया मखीजा, S2 इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपको याद है हम इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जीबिशन में मिले थे? अरे हाँ, आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था मैडम। फिर क्या, मैंने सोचा आपका नंबर मैं बाद में मोबाइल में सेव कर लूंगा और कार्ड संभाल कर रख दिया। लेकिन मैंने कार्ड इतना संभाल कर रख दिया कि वापस मुझे मिला ही नहीं। अच्छा वो आपने फोन किया मैडम। बोलिए बोलिए मैडम, कैसे याद किया? जेठालाल जी, आपको तो पता है ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत में है। हाँ पता है ना, और आपकी हेड ऑफिस भी सूरत में, पता है मुझे। हाँ, तो क्या आप हमसे सूरत मिलने आ सकते हैं? हाँ आ सकता हूँ, उसमें क्या है, बोलिए। वो क्या है ना कि हम पूरे महाराष्ट्र के लिए अपने प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं, और हमारी मार्केटिंग टीम ने आपकी गडा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट किया है। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे मीटिंग करना चाह रही थी। हाँ तो मैं आ जाता हूँ सूरत, बोलिए कभी आ जाऊँ? कल आ सकते हैं क्या? हाँ कल आ जाता हूँ। ठीक है, तो कल 12 बजे? पक्का 12 बजे पहुँच जाऊंगा मैं। ठीक है जेठालाल जी, तो कल मिलते हैं। बाय। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। नट्टू काका, S2 इलेक्ट्रॉनिक्स से माया मैडम का फोन था अभी। क्या बात है सेठ जी,
अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है सेठ जी। हाँ, नट्टू काका और मैडम बोल रही थी कि वो अपना प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देना चाहती है, वो भी पूरे महाराष्ट्र के लिए। Congratulations and celebration, मेरे सपने ने देखा कर दिया कमाल। Congratulations and celebration, मेरे सपने ने देखा कर दिया कमाल। देखा सेठ जी, देखा? नट्टू काका ने कहा था ना, मैंने आपको सपने में गंजा देखा है तो आपको धन लाभ हो सकता है। हो गया धन लाभ। अरे हाँ, ये तो वाकई में सच हो गया। नट्टू काका एक काम कीजिए, यहीं पे गद्दा और तकिया बिछा दीजिए और भागा तो यहीं पे सो जा और 4-5 सपने में मुझे गंजा देख डाल। मजा आ गया सच में। ये तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा सपना देखने से धन लाभ हो सकता है। पागा, तूने चाय बोल दी? हाँ बोल दी। कैंसल कर दे, फालूदा बोल सबके लिए। केसर फालूदा। केसर फालूदा। हाँ नट्टू काका, वो माया मैडम ने डीलरशिप की बात करने के लिए कल मुझे सूरत बुलाया है, तो एक दिन के लिए मैं कल सूरत जाऊंगा। हाँ हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होकर सूरत जाइए। यहाँ मैं और बागा दुकान संभाल लेंगे। हाँ, और सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि कल सुबह सूरत जाने के बजाय आज रात को ही आप निकल जाएं तो। क्यों? क्या है कि बारिश का मौसम है, ट्रेन लेट हो गई तो इतनी बड़ी मीटिंग में लेट पहुंचना अच्छा नहीं। नहीं, आपकी बात बराबर है। मैं आज रात के 10 बजे की ट्रेन से ही रवाना हो जाता हूँ। बापूजी को बोल देता हूँ मैं सूरत जा रहा हूँ आज। बोल दीजिए। हाँ। हेलो बापूजी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा? हाँ, क्या? वो सूरत में बापूजी एक एस्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक नाम की बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, तो वहाँ से अभी फोन था। तो वो लोग क्या है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए हमें यानी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी एक्सक्लूसिव डीलरशिप देना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लिए? हाँ बापूजी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जेठिया। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। जेठिया, इस बात के लिए तुझे, नट्टू और बागा तीनों को बहुत 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 मुबारक। थैंक यू बापूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। अरे भाई, मेहनत के पहियों के बगैर आशीर्वाद का रथ सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता जेठिया। ये सब तेरी मेहनत का फल है ना? वो तो बराबर है बापूजी, क्या मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ वडीलों के आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है। घर कब आ रहा है? आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा बापूजी, क्या है कि फिर मुझे सूरत के लिए निकलना है। ठीक है, रखता हूँ। जी बापूजी। नट्टू काका, जी सेठ जी, कल का पूरा हिसाब आपने कहाँ रखा है? वो गोडाउन में आपके टेबल पर रेडी रखा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। नट्टू काका, सेठ जी कहाँ गए? आज जल्दी निकलना है ना, इसलिए वो गोडाउन में हिसाब चेक करने गए हैं। लेकिन ये कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आया। क्या? यही कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। ये बात तो मैंने तुझे बचाने के लिए सेठ जी से कही थी। मतलब? अरे मतलब मैंने तो सेठ जी को ऐसे ही कहा था कि सपने में किसी को गंजा देखने से धन लाभ होता है। बाप रे, नट्टू काका, तो फिर आपने सेठ जी से ऐसा क्यों कहा? सेठ जी तुझ पर बिगड़े नहीं इसलिए। चलिए, संजोग से ही सही नट्टू काका, लेकिन दुकान का फायदा हो गया। चलिए अब काम पे लगते हैं। अरे तुझे काम करने की क्या जरूरत है बागा, तू आराम से सो जा और सपने देख, और ऐसा कोई और सपना आ गया तो फायदा ही फायदा। नहीं 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 नट्टू काका, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि क्या है नट्टू काका, 100 में से 99 सपने तो मैं बावरी जी के ही देखता हूँ, और अगर कहीं मेरा सपना सच हो गया और सच में बावरी जी दुकान में आ गई तो सेठ जी मुझे धो डालेंगे। हाँ ये बात भी है। चल अभी काम पे मन लगाते हैं और दुकान का फायदा करवाते हैं। हाँ, और सेठ जी की खुशी को और बढ़ाते हैं।
बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे जेठालाल, मेरे एक दोस्त को टीवी खरीदना था तो। हाँ तो भेज दीजिए दुकान पे, मैं दुकान पे ही हूँ। नहीं पर जेठालाल वो आज नहीं आ पाएगा, वो कल आएगा। अच्छा कल? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए। कल वैसे नट्टू काका और भागा तो है ही, मैं बोल दूंगा अच्छे से दिखा देंगे। क्यों, तुम नहीं हो कल दुकान पे? नहीं, कल मैं सूरत जा रहा हूँ। सूरत? वहाँ भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई ब्रांच खोलनी है क्या भाई? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल क्या हुआ कि अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया जेठालाल। है बिल्कुल, अरे एक तो कमाल मतलब जबरदस्त कमाल हो गया। मैं तो कहता हूँ भगवान करे आज रात को मुझे भी सपना है कि आप गंजे हो गए, तो कल से आपकी भी चांदी ही चांदी। अरे हमारी तो वैसे भी चांदी ही चांदी है जेठालाल। हम लेखकों के लिए क्या भाई, कोई कह दे वाह वाह, कोई कह दे भाई क्या बात है, किसी ने कह दिया तारक मेहता साहब क्या बढ़िया लिखा है, तो हो गई ना चांदी ही चांदी। इसके लिए सपने में मुझे गंजा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी चांदी है भाई। ये बताओ सूरत कब जा रहे हो? आज रात को। चलो चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके 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 मेहता साहब, ठीक। बाय। बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका, वो मेरे आज रात की सूरत की ट्रेन की टिकट का तो जरा बोल देना कन्हैया भाई को। बोल दिया सेठ जी। बोल दिया? आई एम वेरी एफिशिएंट। हैं? मतलब मैं अपने काम में एकदम पारंगत हूँ। हैं? बोले हाँ, थैंक यू। वेलकम सेठ जी, वेलकम। ओ, चलो अभी रखो फोन भाई। ठीक है सेठ जी। अरे आ गया जेठिया। बापूजी, हाँ। जेठिया मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बापूजी। हाँ, कितने बजे की ट्रेन है? आज रात को 10 बजे की बापूजी। तेरी मीटिंग तो कल सुबह 11-12 बजे होगी ना? जी बापूजी। अरे तो रात की ट्रेन से क्यों जा रहा है? कल सुबह की ट्रेन से जा। सुबह वो बापूजी, अरे हाँ, सुबह जल्दी तो तुझसे नहीं उठा जाता ना। नहीं ऐसी बात नहीं है बापूजी। वो क्या है कि बारिश का टाइम है, ट्रेन लेट वेट हो गई, तो इससे अच्छा क्या है अभी रात की ट्रेन से चला जाता हूँ, महेश भाई वकील के घर पे जाकर सो जाऊंगा। ठीक है जा सामान पैक कर ले। जी। सामान? पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, दुकान के काम से मैं जरा सूरत जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? आज रात को 10 बजे की ट्रेन से। ओह नो। क्यों, क्या हुआ? पापा आप भूल गए, मैंने आपको बताया था ना कि आज रात को मैं स्टडी टूर के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। अरे हाँ, तूने बताया था, मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं अपना जाना कैंसिल कर देता हूँ। तू जा बेटा, तू वापस आ जाएगा ना, उसके बाद मैं सूरत चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप अपना प्रोग्राम पोस्टपोन मत कीजिए, आपका काम इम्पोर्टेंट होगा। आप जाइए, मैं टूर में जाना कैंसिल कर देता हूँ। बेटा पढ़ाई पहले, धंधा तो होता रहेगा। हाँ? डोंट वरी पापा, टप्पू सेना भी जा ही रही है ना, तो मैं उससे पूछ के बाद में कवर कर लूंगा। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे पर मैंने बोला ना बेटा, मैं नहीं जा रहा हूँ, तू जा बेटा। पापा आप जाइए। बेटा मैंने बोला ना तू जा। हाँ? पापा आप जाइए, चलेगा। क्या कब से तुम दोनों का चालू है? तू जाने मैं जाता हूँ ना, है? तुम दोनों जाओ। नहीं बापूजी, हम दोनों कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे हम दोनों चले गए तो आप घर पे अकेले हो जाएंगे ना। तो हम में से किसी को रुकना पड़ेगा ना आपका ध्यान रखने के लिए। हाँ। तुम दोनों को क्या लगता है मैं दूध पीता छोटा बच्चा हूँ? मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख सकता? नहीं वो बात नहीं है बापूजी। अरे तुम दोनों जाओ भाई। अरे लेकिन बापूजी। अरे भाई मैंने कहा ना तुम दोनों जाओ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है दादाजी। ठीक है। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों को मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ यार टप्पू। और कुछ जरूरत पड़ी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तो है ही ना। तुम लोग मेरी चिंता मत करो और बेफिक्र होकर जाओ। अरे चलो अभी खड़े क्या हो, सामान पैक करो, देर हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। हाँ जी दादाजी। मैं कितना नसीबदार हूँ, मेरा बेटा और मेरा पोता मेरी कितनी चिंता करते हैं। दोस्तों जेठालाल जा रहा है सूरत और टप्पू स्टडी टूर पे जाने वाला है बैंगलोर, यानी दोनों शहर के बाहर जा रहे हैं और चंपक चाचा घर पे रहेंगे अकेले। और आप सोचिए बरसात के दिन है, तूफानी रात है, ऐसे में चंपक चाचा का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं।
चंपक चाचा के साथ कुछ भी हो सकता है, उन्हें कुछ भी नजर आ सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी खो सकते हैं, कुल मिला के उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज रात चंपक चाचा के साथ कुछ अनहोनी घटने वाली है, कुछ ऐसा हैरतअंगेज घटने वाला है जिसे देख के आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन क्या घटने वाला है ये तो आपको पता चलेगा सोमवार को। तो सोमवार तक इंतजार कीजिए और दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, सोमवार शाम 7:30 बजे सब टीवी पर प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम सुपर सिस्टर्स, जरूर देखिए। और ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.